मैं तो मानता हूं कि इस देश की जो फ्रंट लाइन की जो मीडिया है उसका चरित्र तवाइफों से भी ज्यादा गिरा हुआ है। ये मेन स्ट्रीम के जो पत्रकार हैं, ये मेन स्ट्रीम के पत्रकार जमीन फरोश लोगों के की टोली है। ये तवाइफों से गिरे हुए लोग हैं, ये समाज के भड़ुआ लोग हैं। एक ऐसा वक्त था जब मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था कि कोरोना देश भर में मुसलमान फैला रहे हैं, और ख़ास करके भाजपा वाले लोग और मनुवादी मीडिया वाले लोग। अब हुआ यूँ कि बीजेपी ऑफिस पटना में, यानी कि बिहार का जो प्रदेश कार्यालय है भाजपा का, वहाँ 75 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, वो और उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है। अब बीजेपी वाले इस तरह की भाषा नहीं बोल रहे कि हमारे लोग या हम बीजेपी वाले देश भर में कोरोना फैला रहे हैं या बिहार में कोरोना फैला रहे हैं। तो टीवी वाले भी इस तरह की खबरें नहीं चला रहे हैं। तो भाई मुसलमानों को टारगेट किया गया था जमाती के नाम पर। तो मुस्लिम समुदाय के लीडर हैं मसीउद्दीन साहब, इनसे बात कर लेते हैं कि अब ये क्या सोचते हैं कि बीजेपी वाले दफ्तर में 75 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, आप लोगों को बदनाम किया जा रहा था। और बिहार के एक मंत्री भी हैं डॉक्टर अशोक चौधरी, वो भी कह रहे थे कि बिहार में एक खास संप्रदाय के लोग, संप्रदाय शब्द का इस्तेमाल किए थे, समुदाय नहीं, संप्रदाय मतलब एक धर्म के लोग, एक विशेष धर्म के लोग कोरोना फैला रहे हैं। तबलीगी जमात का दफ्तर है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दफ्तर कहिए, वो निज़ामुद्दीन दिल्ली में, जिसमें भारत ही नहीं विभिन्न देशों के लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर आते हैं इबादत के लिए, नमाज, और वो कैसे ईश्वर की उपासना करेंगे और रोज़ा रखेंगे, अच्छी सफाई के साथ रहेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, शराब नहीं पिएंगे, एक अनुशासित जीवन कैसे बिताएंगे, इसके लिए लोग वहाँ पे आते हैं। और जब वहाँ पर लोग आए, एक बैग इन्होंने कर दिया तो लोग बाहर नहीं जा सके। उसमें 2-5 लोग कोरोना के पॉजिटिव आ गए, या हो सकता है चाइना से भी आएंगे तो आए होंगे, इसका नहीं है। लेकिन इन्होंने इसको मुसलमानों से जोड़ दिया। अब मुसलमानों से जोड़ दिया तो आप भी जानते हैं, आप बड़े पत्रकार हैं बिहार के, कि 50 से ज़्यादा मामले बिहार में मुसलमानों को चिढ़ाया गया कि देखो कोरोना जा रहा है, और 50 से ज़्यादा घटनाएं बिहार में घटित हुई। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में मुसलमानों का बहिष्कार किया गया। दुकानदारों को कहा गया बजरंग दल वाले ने उनके द्वारा कि आप मुसलमानों को ना कुछ बेचेंगे, और मुसलमान जितने भी दुकानदार हैं उनसे कुछ नहीं खरीदे। हिंदू, इस तरह का फतवा जारी हिंदुओं के द्वारा किया गया। बस हिंदुओं नहीं बोलेंगे हम, ये जो बजरंग दल वाले लंपट लोग हैं, संघी परिवार, हाँ, संघियों द्वारा और जो हिंदुओं के दुकान थे उस पर भगवा झंडा लगाया गया और कहा कि जहाँ भगवा झंडा है वहीं से हमारे लोग सामान खरीदें। तो इस तरह से नीतीश कुमार के गृह जिले में, जो सेकुलर, कथित सेकुलर लीडर हैं, उनके ज़िले में मुसलमानों का बहिष्कार किया गया इसी कोरोना के चलते। और आज नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता मंत्री जो हैं कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। नीतीश कुमार का जो सीएम हाउस है वो भी कोरोना से बचा नहीं है। 80 करीब उनके परिवार के लोग, नीतीश कुमार के परिजन, और 80 जो अधिकारी हैं सीएम हाउस के, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो एनडीए है, इसने इसको बढ़ाने का बड़ा काम किया कि कोरोना को मुसलमानों से जोड़ दिया जाए। इसके बिहार सरकार के इम्पोर्टेंट मिनिस्टर जो कांग्रेसी कल्चर का आदमी रहा है, उसने कहा कि इसको एक संप्रदाय के लोग इसको बढ़ा रहे हैं। अशोक चौधरी, हाँ, माननीय श्री अशोक चौधरी जी, हमको लगा नीतीश कुमार जी कैसे बर्दाश्त कर लिए। उनका एक जो प्रवक्ता है अजय आलोक, उसने तो कहा कि तबलीगियों को शूट एंड साइड कर दो। अब देखिए उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। अजय आलोक जी का पूरा घर भर कोरोना वाला हो गया। डॉक्टर परिवार है, हाँ, डॉक्टर परिवार है, उनका अपना हॉस्पिटल है। तो ये किया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के 75 पदाधिकारी कर्मचारी हुए, बाद में उनके प्रदेश अध्यक्ष के परिजन, गवर्नर हाउस, मुख्यमंत्री आवास, सबका। तो ये आप समझिए कि इन्होंने नफरत की खेती वोट के लिए शुरू की थी। वो ऊपर वाले ने इनकी क्या नहीं गालियां दी गई, बद्दी गालियां दी आपको। बबीता फोगाट ने क्या कहा? हाँ, बबीता फोगाट ने कहा, अब ये उसको मैं सुअरों के द्वारा, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चाइना में चमगादड़ ने फैलाया होगा कोरोना, यहाँ तो सुअर। जी जी, क्या क्या नहीं बोला गया मुसलमानों को।
देखिए, इन लोग नफ़रत की बात करते हैं, हम लोग नफ़रत की बात नहीं करते। हम लोगों को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो सद्भाव, भाईचारगी और महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का सिद्धांत बताया है, हम उसके तहत अपनी बात रख रहे हैं। हम ज़रूर कहेंगे बिहार की सरकार से कि कोरोना प्रकरण पर भी एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए बिहार में, कि भाई कहाँ कहाँ किन किन घटनाओं में, सिर्फ नवादा ज़िले में 2 दर्जन घटनाएँ घटी, मुर्लाचक में, यहाँ पे जो भट्टा गांव में, परतापुर में, बीजबन में, माने 2 दर्जन गांव ऐसे थे सिर्फ नवादा ज़िले में जहाँ अक़लियतों का उत्पीड़न हुआ, उनके साथ ये किया, केस मुकदमे हुए, मारपीट हुई, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। तो जो कोरोना प्रकरण में जो घटनाएं हुई हैं, सरकार इस पर एक श्वेत पत्र जारी करे ताकि भविष्य की जो रणनीति है, आने वाली जो सरकार है, इसके आलोक में दिशा निर्देश तय करे। देश शांति, सद्भाव, आप ही लोग की बात करें, बिहार शरीफ की हम बात की, नालंदा की, मुसलमानों का बहिष्कार किया गया और कोई महिला अगर जाती थी, सड़क से गुजरती थी हिंदू मोहल्ले से, तो ये बजरंग दल वाले लोग जो थे, आरएसएस वाले, वो उनको कोरोना कह के चिढ़ाते थे। जी, अगर निकाब पहन के, या जिसको बुर्का कहा जाता है, अगर ये पहन के कोई मुस्लिम महिला जाती, जैसे नवादा जिला के परतापुर में घटना घटी थी, वही नालंदा में वही घटना कि उनको कोरोना करके पुकारा जाता था, और प्रतिक्रिया में अगर कुछ लोग आके शिकायत करते थे तो लोग झगड़े पे उतारू होते थे। नहीं तो अब तो बीजेपी ऑफिस में कोरोना फैल गया, तो अब बीजेपी वाले कोरोना हो गए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, अब तो हम तो इसलिए नहीं करते, हम तो मानते हैं कि मर्ज किसी का नहीं है, बीमारी किसी जात, धर्म, संप्रदाय की नहीं है, लेकिन वो जो समर्थ राजा धीराज है, जो इसको ईश्वर कहते हैं, उसने बता दिया इन लोगों को, इनके मुंह पर तमाचा मारा है कि ऐसा नहीं है, ये मर्ज जो बीमारी है वो किसी खास तबका के लिए नहीं है, ये तो महामारी है, इससे बचाव का उपाय करना चाहिए। और इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वाले लोगों ने सिर्फ इसलिए मुसलमानों से इसको जोड़ा ताकि ये देश, जो देश में पलायन हो रहा था मजदूरों का, रास्ते में लोग मर रहे थे, पैदल चल रहे थे, भूख प्यास, ट्रेनों में बुरा हाल, ट्रेन बंद कर दी गई, लोग साइकिल से चले, पैदल चले, तो इन तरफ से चीज़ों से ध्यान बांटने के लिए एक साजिश थी। इन्होंने तो अपना राजधर्म नहीं खिलाया, किसी भूखे लोगों को खाना नहीं खिलाया। ये इस देश की महान जनता है जिसने मानवता का काम किया, परिचय दिया, सद्भाव का परिचय दिया, कि कहीं बच्चों के लिए दूध लेके लोग खड़े थे, कहीं पानी लेके खड़े थे, कहीं खाना खड़े थे, कहीं पैकेट बिस्कुट का पैकेट लेके रहे, बहुत जगह लोगों ने खाना खिलाने का बाबते ये किया। सरकार ने जो नहीं किया वो विपक्ष ने भी किया, आम जनता ने। बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग हैं, नाम ले लेंगे तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाएगी, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के, कोरोना से नहीं डर करके पूरे देश में लोगों के लिए काम किया, बसें भेजी, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया, उनको जिसने के अकाउंट भेजा उनको पैसा भेजा, इस तरह बड़े पैमाने पर गांव में। हम इसका दूसरा पहलू ये भी आपको बता रहे हैं कि भले इन्होंने नफरत का काम किया, लेकिन ये नफरत का बाजार मात्र कुछ दिनों में ही, 15-20 दिनों, 1 महीने में शांत हो गया। लोग सच्चाई इनकी समझ गए, और आने वाले चुनाव में इनको बता देगा लोग। अब गाँव में बोल रहा लोग कि ये लोग को खाली हिंदू मुसलमान करने के अलावा कुछ नहीं आता है। नहीं, हम भी एक दुकान में गए थे तो वहाँ पर बच्चे बहस कर रहे थे, इस तरह से बातचीत कर रहे थे कि मियाँ लोग कोरोना फैला रहा है, थूक रहा है बस से, जबकि पुराना फर्जी वीडियो डाल, तो टीवी में इस तरह अफवाहें उड़ाई गई, मीडिया में इस तरह से, और बच्चों के मन में जहर बोया गया कि जो कोरोना फैल रहा है वो मुसलमान फैला रहा है। देखिए, इसके लिए साधुवाद के पात्र आप लोग इसलिए हैं कि आप जैसे चैनल ने, जो हर हाथों में मोबाइल में आप लोग समा गए हैं, उसने सच्चाई को खोलने का काम किया, सच्चाई उजागर। नहीं तो जो बड़े बड़े अपने को ठेकेदार बने हुए इस देश में मीडिया के, ये तो पैसों से बिके हुए हैं। ये लोग बहुत तुच्छ मानसिकता के हैं, तुच्छ सोच के हैं, और ये पैसा के लिए अपना ज़मीर और जो कुछ कहा जाए सब। मैं तो मानता हूं कि इस देश की जो फ्रंट लाइन की जो मीडिया है, उसका चरित्र तवाइफों से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, तवाइफ तो अपने पेट के लिए इज्जत आबरू बेच रही है। अरे तुमको क्या कमी है? तुम अपना ज़मीर क्यों बेच रहे हो? तुम अपना सम्मान क्यों, तुम अपनी अंतरात्मा गिरवी क्यों रहे हो? सत्ता के सिंहासन के नीचे अपने अंतरात्मा को गिरवी रखे हुए हो। सच्चाई को उजागर करो, इसलिए कि ये जो देश में घोटाले हो, हमारे देश की मीडिया ऐसी है कि जब चीन भारत में घुसता है तो सरकार को कोसने के बजाय हमारे सैनिक को ही कोस। हाँ, नहीं, सैनिक को कोसते, बस शर्म आनी चाहिए ना।
हमारे 40 लोगों को चाइना ने शहीद कर दिया, हमारे जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश की सीमा के लिए, ज़मीन के लिए लड़ते हुए अपनी शहादत दे दी, और इस देश का प्रधानमंत्री बन कहता है कि नहीं 1 इंची भी हमारा कब्जा नहीं हुआ। मीडिया कहता है सैनिक ही दोषी है। और मीडिया कहता कि सैनिक ही दोषी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को। इसके अलावा आप जान लीजिए कि ये कोरोना हो, हिंदू मुसलमान है, संप्रदायवाद हो, ये जितना कुछ का संघ परिवार खेती कर रहा है, इस देश के रेलवे से लेके भारत पेट्रोलियम से लेके सब कुछ इन्होंने बेच दिया है। इस देश की एक आज की खबर है कि इंडियन एयरलाइंस के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको 5 साल के लिए छुट्टी दी जा रही है, तनख्वाह इन 5 सालों के लिए नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं सिर्फ इंडियन एयरलाइन के जो है ऐसा नहीं, इस तरह के बहुत सारे संगठन भारत सरकार के ऊपर। हाँ, भारत का तो निजीकरण तय है। रेलवे का निजी जो सबसे बड़ा जॉब ओरिएंटेड जो भारत सरकार रेलवे का था, उसका बिकना तय है, और ये पूरे देश के 1-1 इंच को भी बेच देंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया इन पर कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई टिप्पणी नहीं करेगा। ये ज़मीर फरोश की लोगों की टोली है। ये मेन स्ट्रीम के जो पत्रकार हैं, ये मेन स्ट्रीम के पत्रकार ज़मीन फरोश लोगों की टोली है। ये तवाइफों से गिरे हुए लोग हैं, ये समाज के भड़ुआ लोग हैं। तो बीजेपी ऑफिस में 75 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं बिहार प्रदेश कार्यालय में, और जो संजय जायसवाल बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव सपरिवार पाए गए हैं। अजय आलोक जदयू नेता हैं, डॉक्टर परिवार से आते हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सपरिवार यानी पूरे परिवार के साथ नीतीश कुमार की भतीजी भी कोरोना पॉजिटिव हुई। 80 करीब अधिकारी कर्मचारी जो हैं सीएम हाउस में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो क्या सारे लोगों को मुसलमान कोरोना पॉजिटिव किए? जिस तरह से बदनाम किया गया था तबलीगी जमात के नाम पर पूरे मुसलमान को, आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है आपकी, और मेन स्ट्रीम मीडिया को लेके प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।